हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का शब्द ज्ञान सीरीज़ में। हम वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पढ़ रहे थे। आज का पहला शब्द है हम हुतात्मा। हुतात्मा मतलब हुत का मतलब होता है आहुति देने वाला। तो वह आत्मा जिसने दूसरों के लिए आहुति या फिर हुत हुआ हो, उसे कहेंगे हम हुतात्मा। इसी का ही पर्यायवाची क्या होता है? शहीद। तो हुतात्मा शहीद यानी जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान किया हो, हुतात्मा या फिर शहीद। आगे देखते हैं युद्ध के उपयुक्त। युद्ध का मतलब क्या होता है? एक युद्ध का पर्यायवाची होता है समर। तो समरोचित यानी समर में जो समर के जो उपयुक्त हो या फिर समर में जो उचित हो, तो उसे कहते हैं समरोचित यानी युद्ध के उपयुक्त। आगे देखते हैं जो सोया हुआ हो। सोया हुआ यानी सुषुप्त। अक्सर ज्वालामुखी में हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। वह ज्वालामुखी जो निष्क्रिय हो रखा है या फिर जो सक्रिय नहीं है, तो उसे कहेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ हो। आगे देखेंगे हम चंचल आंखों वाली स्त्री, उसे मतलब लोलाक्षिका। लोलाक्षिका मतलब लोल या फिर जो चंचल हो या इधर उधर डगमगाता हो। अक्षिका मतलब आंखें, तो लोलाक्षिका क्या हो गया? चंचल आंखों वाली स्त्री। आगे देखेंगे सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, इसे कहते हैं वामाचारी। वाम अपने आप में होता है बायां या फिर विपरीत होना या फिर उल्टी दिशा में होना। तो विपरीत किसके विपरीत? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत, उसे हम कहेंगे वामाचारी। जिसकी विचारधारा जो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत होती है, उसे वामाचारी। जैसे वामाव्रत है, वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होता है? वह जो उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ या फिर लेफ्ट साइड या फिर बायां साइड जो मुड़ा हुआ होता है ना, उसे कहते हैं हम वामावर्त। ठीक है, आगे देखते हैं हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अपना ही सिक्का खोटा तो परखे या क्या क्या दोष। परखे या कौन होता है? परख करने वाला, पहचानने वाला। तो जब अपना ही सिक्का खोटा है तो परखे या उसमें क्या दोष निकाले, मतलब खुद में ही अगर कमी है तो फिर आलोचक या फिर कमी बताने वाला उसकी क्या गलती। ठीक है, सीधा सा मतलब ही है इसका। कर ले सो काम और भज ले सो राम, मतलब करियो सो काम है, भजियो सो राम, यानी समय पर कर लिया काम वही अपना है, जो कर लिया वो कर लिया, आगे बढ़ना टालते ही रहो उस चीज़ को। तो कर लियो सो काम और भज लियो सो राम। कागही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहावे गंग। कागही मतलब कौआ, कहाँ कपूर चुगाए यानी कौआ है, अगर कितना भी अच्छा कपूर या कितना भी महंगा कपूर क्यों ना चुग ले, उसकी जो आवाज़ है ना वो वैसी ही रहने वाली। और स्वान मतलब कुत्ता, तो कुत्ता भी कितना ही गंगा में ना ले उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलने वाली। तो वैसे ही इसका मतलब है दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति, उसकी प्रकृति जो होती है कितने भी प्रयत्न कर लो उसकी प्रकृति नहीं बदलती। तो उसी के लिए क्या लोकोक्ति है? कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग। आगे देखें हम दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है। सीधा सा बात है, मधुर वाणी यूज़ करो, आपका सारा काम हो जाता है। मुख में राम बगल में छुरी। व्यवहार तो है अच्छा और मन में क्या है? धोखा देने की नीयत। तो मुख में राम बगल में छुरी। आज के शब्द युग शब्द में चक्रवात। चक्रवात वही चक्करदार हवाएं, गोल गोल घूमना। समुद्र में भी आ सकती है और ज़मीन पर भी आ सकती है। वैसे ही एक चक्रवाक, चकवा पक्षी। चकवा पक्षी होता है चक्रवाक। चकवा पक्षी देखेंगे हम, चक्रवाक देखिए इस तरह का दिखता है चकवा पक्षी। ठीक है, आगे देखेंगे हम चित्त। ये शब्द अच्छा देखना एक बार। चित्त, चित्त के अंदर एक तो है त हलंत, एक है चित्त में आधा त। तो जो त हलंत वाला है वो तो है ज्ञान, चेतना या प्रज्ञा से संबंधित, तो वो तो है चित्त। वहीं चित्त में अगर आधा त लगता है तो वो मन से संबंधित है। ठीक है, हलंत वाला है ज्ञान या चेतना से संबंधित, और चित्त में ये वाला चित्त है मन से संबंधित। इसके अलावा ना हलंत है ना आदत है, तो चित्त वो क्या है? पीठ के बल। कोई चीज़ पीठ के बल बैठना या सोना, तो उसे कहते हैं चित्त। ठीक है, तो तीनों चित्त समझ में आ गए। आगे देखेंगे हम जगत। जगत में अगर त पूरा है तो वो चबूतरा है, कुएं के पास जो चबूतरा है तो उसे हम जगत कहते हैं। वहीं अगर जगत त आधा है, त हलंत के साथ है, तो वो है पूरा संसार, जगत। आगे देखेंगे हम छीन। कोई चीज़ ज़बरदस्ती ले लेना उसे कहेंगे छीन लेना। ठीक है, और क्षीण। क्षीण क्या होता है? कमज़ोर, जो जल्दी टूट जाए, क्षीण वस्तु। आगे जल, पानी जानते हैं हम। जाल बंधक हो सकता है, पशु पक्षी फांसने या फिर मछली फांसने का जो होता है जाल। इसके आगे जलज, जलद और जलदी, ये तीनों हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो जल के पर्यायवाची वो यहाँ आ जाए ज। ज का मतलब जिससे वह जन्मा, जैसे कमल है तो जल से जन्मा, तो जलज। बादल, जो जल को जन्म दे। ठीक है, तो जलद। और जलादि जो जल को धारण करे वो समुद्र। ऐसे कैसे हम ध्यान रखेंगे? प यो ज। प मतलब पानी, तो पानी से जन्मा, पानी से जन्मा कमल, प यो द। और ऐसे कैसे? प यो धी, तो समुद्र। ठीक है, जैसे ही जल का एक पर्यायवाची होता है नीर, तो नीर के अंदर अगर ज लगाएंगे तो ये कमल का पर्यायवाची होगा नीर ज। नीर के अंदर अगर द लगाए नीर द, तो क्या हो जाएगा? वह बादल। ऐसे कैसे? नीर धी,
निरधि किसका पर्यायवाची हो जाएगा? निरधि, तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ तो आ जाएगा जल के जितने पर्यायवाची वो, और यहाँ से हम ध्यान रखेंगे ज, द और धी, मतलब जन्म देने वाला, जिसे जन्म लिया हो, जो दंड देता है और जो धारण करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम विलोम शब्द। भाग्य, भाग्य मतलब अच्छी किस्मत वाला, वहीं इसका विलोम दुर्भाग्य हो गया। प्रज्ञावान, प्रज्ञा शब्द होता है बुद्धि से संबंधित, तो वो जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति है तो प्रज्ञावान, और बुद्धि नहीं है तो प्रज्ञाहीन। पुरोगामी, पूर्व मतलब जो पहले, गामी का मतलब आया हुआ या चला हुआ, तो जो पहले गया है वो पुरोगामी, और बाद से पीछे से आया उसे हम कहेंगे पश्चिगामी। विलंब, विलंब सीधा सा मतलब देरी करने वाला, अविलंब या देरी नहीं करने वाला है। फिर शीघ्रता। स्वजाति यानी आपकी और सामने वाले की जाति सेम हो तो उसके लिए स्वजाति, और विजाति मतलब अलग अलग जाति हो तो विजाति। पर्यायवाची देखेंगे, विमल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? विमल के मतलब शुद्ध, जो साफ है, विमल। निर्मल, मल रहित, जो शुद्ध है, साफ है और स्वच्छ। ठीक है, सिंपल है। सदृश, सामने, बराबर, सदृश यानी आंखों के सामने, जिसको समान दर्जा दिया है। अनुरूप, सेम रूप, समान रूप। इसके अलावा तुल्य, बराबर, सम और समान। सुरभि, सुरभि के हैं इष्ट गंध, अच्छी खुशबू, खुशबू, घ्राण, तर्पण, सुगंध, सुवास और सौरभ। एक ध्यान रखेंगे, सुरभि छोटी की मात्रा है तब तो है सुगंध, ये सब इनके सुरभि छोटी की मात्रा सुगंध के पर्यायवाची है। और वहीं अगर सुरभि में भी बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो ये है गाय का पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद में होली, होली के पर्यायवाची फगुना, फगुआ, फाग, होरी और होलिका, ये सब किसके पर्यायवाची है? होली के। इसके अलावा समुद्र के पर्यायवाची उद, धी, जल, धी, ये सब उद, धी। अब उद जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उद जल का पर्यायवाची और उद को धारण करने वाला समुद्र, जल को धारण करने वाला समुद्र। नदी जिसमें समाती नदीश, परावार, रत्नाकर, वारिधि, वारी वापस जल को धारण करने वाला सागर और सिंधु। ठीक है, आज के पारिभाषिक शब्दावली। एज रिसीव्ड यानी जैसे प्राप्त हुआ है वैसे, यथा प्राप्त, इसमें कोई चेंजेस ना होना। एज रिसीव्ड यानी यथा प्राप्त, जैसा है वैसा ही। अप्लाई, अप्लाई मतलब आवेदन पत्र देना। आजकल तो ऑनलाइन हो गए तो आवेदन पत्र जमा होते, बाकी पहले ऑफलाइन होता, आवेदन पत्र जमा करवाना देते थे उसको, तो आवेदन पत्र देना। वहीं इसका एक मतलब और भी होता है, किसी चीज़ का या कोई स्कीम वगैरह लागू होता है तो वो भी अप्लाई, अप्लाई करना। ठीक है, दोनों हम याद रखें, तो आवेदन पत्र देना वो भी अप्लाई है, और एक लागू होना। इसके अलावा सेंसस यानी जन, लोगों की गणना करना, जनगणना, सेंसस। कन्वे, सूचित करना, कोई आपके भाव, विचार, बात को आगे तक सूचित करना, आगे तक बताना, उसे हम कहते हैं कन्वे करना। कन्वे यानी सूचित करना। ठीक है, इन एडिशन टू के अतिरिक्त कोई चीज़ है उसके एक्स्ट्रा कुछ डाटा जोड़ना, कुछ भी पेपर जोड़ना, तो उसके लिए हम कहते हैं इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।